प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि पीएम किसान योजना में ई केवाईसी पहले मोबाइल ओटीपी के माध्यम से स्टार्ट की गई थी। किसान खुद घर बैठे ई केवाईसी कर सकता था, लेकिन अभी पीएम किसान के पोर्टल पर ई केवाईसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब किसान को ई केवाईसी करने के लिए सीएससी सेंटर जाना पड़ता है, यानी सीएससी की दुकान पर जाकर 150 रुपये देकर ई केवाईसी करवानी पड़ती है। तो क्या अब फिर से मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी स्टार्ट होगी? किसान खुद घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से ई केवाईसी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? अगर स्टार्ट होगी तो कब तक स्टार्ट होगी? और जिन्होंने पहले ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी कर ली थी, क्या उन्हें दोबारा ई केवाईसी सीएससी के माध्यम से करवानी होगी, यानी फिंगर लगाकर, अंगूठा लगाकर ई केवाईसी दोबारा करवानी होगी? इस तरह से सवाल हमेशा वीडियोज़ में कमेंट्स में पूछ जाते हैं और किसानों की अभी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है कि किसान घर बैठे फ्री में ई केवाईसी कर सके बिना कुछ पैसे दिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पीएम किसान योजना की ई केवाईसी के लिए पहले तो यहाँ पर नोटिस दे दिया गया था कि अब टेम्परेरी सस्पेंड हुई है ई केवाईसी ओटीपी वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओटीपी ऑथेंटिकेशन हैज़ बिन टेम्परेरी सस्पेंडेड, यानी ये कुछ समय के लिए बंद है। लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊं तो कृषि विभाग ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को ई केवाईसी सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ई केवाईसी के लिए नज़दीकी सीएससी केंद्र पर संपर्क करें। ई केवाईसी कार्य सिर्फ सीएससी वसुधा केंद्र से ही होगा, न कि किसी साइबर कैफे या सहज केंद्र से। ई केवाईसी सत्यापन के लिए केंद्र स्तर पर निर्धारित सत्यापन शुल्क 15 रुपये सुविधा केंद्र को देना होगा। ई केवाईसी सत्यापन कार्य नहीं होगा। केंद्र स्तर से ई केवाईसी सत्यापन की समय मार्च से बढ़ाकर मई तक कर दी गई है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ओटीपी का पहले ऑप्शन दिया जाता था, अब ओटीपी का सत्यापन कार्य नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ कृषि विभाग ने, बिहार के कृषि विभाग ने अपनी पोर्टल पर एक घोषणा की थी कि अब ओटीपी वाला काम बंद हो चुका है। और पहले जो ओटीपी का ऑप्शन दिया गया था, अब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको रिफंड, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, और पहले यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था ई केवाईसी का, जहाँ पर आप ओटीपी से ई केवाईसी मात्र 2 मिनट के अंदर कर सकते थे। ना ही तो कोई चार्ज आपको देना पड़ता था, ना ही आपको कुछ देना पड़ता था, डायरेक्ट आप ई केवाईसी कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको ई केवाईसी करने के लिए पहले सीएससी लॉगिन करना होगा, और सीएससी लॉगिन करने के बाद ही आपको पीएम किसान का पोर्टल पर ई केवाईसी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास सीएससी की आईडी है। वरना आपको सीएससी सहायता केंद्र की दुकान पर जाना होगा। सीएससी सहायता केंद्र यानी सीएस सेंटर पर जाने के बाद आपको अपना फिंगर लगाकर, अंगूठा लगाकर आपको ई केवाईसी करवानी होगी। जिन किसानों भाइयों ने पहले ई केवाईसी कर ली थी, उन किसानों को दोबारा करवानी होगी या फिर नहीं करवानी होगी। तो यहाँ पर कृषि विभाग ने एक दूसरा नोटिस भी इसके लिए जारी किया था। उन्होंने साफ साफ बताया था कि जिनकी ई केवाईसी बीच में फील्ड हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से सक्सेसफुल सबमिट नहीं हुई थी, उन किसानों को दोबारा करवानी होगी। बाकी जिनका सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, उन किसानों को दोबारा ई केवाईसी नहीं करवानी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप अपने नज़दीकी सहायता केंद्र फिर दुकान पर जाकर है वो आधार नंबर देकर चेक करवा सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी डन लिखा हुआ आता है तो आपको ई केवाईसी दोबारा नहीं करवानी होगी। अगर आपका ई केवाईसी का प्रोसेस होने लग जाता है तो आपको फिंगर लगाकर ई केवाईसी करवानी होगी, वरना आपका पहले से ऑलरेडी डन शो करने लगेगा। तो यही प्रोसेस था। अब आपकी ई केवाईसी ओटीपी वाला ऑप्शन की उम्मीद बिल्कुल ना बैठिएगा। अब आपको ई केवाईसी के लिए सेठ सेंटर ही जाना पड़ेगा, ओटीपी वाला ऑप्शन फिर से नहीं आएगा। अब आपको ई केवाईसी सेठ सेंटर के माध्यम से करवानी होगी। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको छोटा सा अपडेट ऐसा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।